क्या पिक्चर बननी चाहिए। पहली बात तो ये आपके लिए दो इंटीग्रेशन की अलग अलग समझ है। दूसरी बात, हम इसमें कटिंग नहीं कर पाएंगे। तब तक जब तक ये इसके अंदर, समझे, क्योंकि दिस इज नॉट योर नॉर्मल पी बाई क्यू, समझे। आइदर यू इंटीग्रेट दिस and make an algebraic equation and integrate this and make another algebraic equation and then it can be a proper fraction, that is p by q, and then you can cut it, समझे। जैसे अलजेब्रा के कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ पे कुछ रूल्स अलजेब्रा के, समझे, तो ये अलजेब्रा के रूल्स हमें फॉलो करो। हाँ, दोनों जगह पे दिए सब। चले चलो, मैंने I1 I2 लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस टर्म्स हमेशा I2 सॉल्व करो, और I2 को आप सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान दो। अब तू पूरा सब भूल जा, पूरा सब भूल जा, सब भूल जा, लिमिट्स सब भूल जा, खाली इतना याद रख कि हाउ विल आई सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x रेज़ टू 50 101, क्योंकि अगर मैं खाली इतना एक सम लिखूं, अगर मैं इतना एक सम लिखूं तो मैं कभी भी इसको x नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं इसको x कभी पकड़ पाऊंगा जब मेरे अंदर खाली 1 माइनस x होता था, याद है। अगर 1 माइनस x को अंदर पावर आ गया तो मैं इसको x नहीं पकड़ पाऊंगा, याद है। ये हमने सीखा है बेसिक इंटीग्रेशन के फर्स्ट एक दो शॉर्ट एग्जाम्पल, समझे। ये हमने सीखा है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x प्लस b द होल रेज़ टू n है, इसको हम x रेज़ टू n ले सकते हैं। लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x स्क्वायर प्लस b द होल रेज़ टू n है, इसको x रेज़ टू n नहीं ले सकते, समझे। तो ये हमारा सेकंड केस है जहाँ पे मैं इसको x रेज़ टू n नहीं ले सकता हूँ, मतलब प्रैक्टिकली इसका इंटीग्रेशन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या सोचता हूँ भाई, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो मैं उसको t सब्स्टिट्यूट करके देखूँ उसका डेरिवेटिव है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई और टर्म भी नहीं है। t लेके मैं किसको t लूँगा, x रेज़ टू 50 को t ले लूँ, या 1 माइनस x रेज़ टू 50 को t लूँगा। तो यहाँ पे x रेज़ टू 49 कहीं है ही नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन फेल हो गया। अब जब सब्स्टिट्यूशन फेल होता है तो हम लोग कोई और मेथड पे जाते हैं। कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, px स्क्वायर प्लस 2x प्लस c वाला, नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा। जब कुछ भी नहीं दिखे, पूरी संसार बंद हो जाए तो क्या करो, बोलो तेरे पास एक इनविजिबल इंसान है, वो है मन, और क्या कर दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्यों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, उसका एक रीजन है। इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स में मैं इसको डेरिवेटिव वाले पार्ट में डाल दूँ, क्योंकि डेरिवेटिव तो इसका इजी है ना। डेरिवेटिव में हम इसको x रेज़ टू n कर सकते हैं, इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेट करने के लिए डेरिवेटिव का बहुत बड़ा सपोर्ट करता है, समझे। तुम्हारा प्रोसेस भी माइंड का ऐसा होना चाहिए कि यार इंटीग्रेशन का बेसिक सम है, पहले x रेज़ टू n ट्राई करता हूँ, फेल हो गया क्योंकि अंदर x को पावर आती है, फिर मैं सब्स्टिट्यूशन ट्राई करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए किसी एक को t पकड़ना पड़ता है, उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है, डेरिवेटिव है नहीं, सब्स्टिट्यूशन फेल। अब जब सब्स्टिट्यूशन फेल होता है तो हमारे पास दो चार स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक वो px स्क्वायर प्लस 2x वाला फॉर्म है, एक पार्शियल फ्रैक्शन है, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है,
समझे? अब पार्शियल फ्रैक्शन तो है नहीं क्योंकि अपॉन अपॉन कुछ है नहीं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म दिख नहीं रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमको हेल्प करता है कभी जब हम इसको 1 डाल सकते हैं। और तुम देखो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी लूप की, और वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं आया था, तो मैं वहीं से रुका लेनी चाहिए कि सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं क्योंकि हमने लूप की बात करी। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे तो थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ था? तुमको ऐसा सोचने, तुमको ऐसा सोचना, ये थॉट प्रोसेस सबका क्लियर है क्या? बराबर नितिशा क्लियर है? थॉट प्रोसेस तुमको सच्ची में ऐसे करना समझा? चलो अब लगाते हैं, बताओ किसको u किसको v ले लें? इंटीग्रेट जिसका होगा उसको v, इंटीग्रेट जिसका होगा यहाँ पे 1, यहाँ पे ले लूँगा u, यहाँ पे ले लूँगा v। चलो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इनटू, अब आएगा मजा डेरिवेटिव ऑफ u। मेरा मेन टारगेट था इसको सॉल्व करना, वो हो गया। चलो 1 0 1 डॉट 1 माइनस x रेज टू 50 द होल रेज टू 100 इनटू 50 x रेज टू 49, और एक ये माइनस माइनस माइनस, चलो यहीं पे दे देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। सही किया है, बहुत सही किया है। चलो अब आ जाओ, अब इसका इंटीग्रेट होना जरूरी है। अब यहाँ पे आपका x, यहाँ पे आपका x रेज़ टू 49 समझे? यहाँ पे क्या हो गया? x रेज़ टू 50। चलो आ जाओ, थोड़ा बना के लिखता हूँ। देखो सही बना है, देखो सही बना है। हाँ इतना जरूरी है। चलो लिमिट भी देनी जरूरी है। 0 to अब इसका तो काम खत्म हो गया, ये तो कुछ नहीं, इसको लिमिट डाल के एक साइड को क्लियर कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। चलो 1 डाल दिया, 0 हो गया, खेल खत्म। 0 डाल दिया, 0 का खेल खत्म। मैंने प्रैक्टिकली इसको मैंने एक बड़े टर्म को डिस्कार्ड कर दिया, कट नहीं किया, लिमिट डाल के खत्म किया है। हाँ लिमिट डाल के खत्म किया है मैंने। ठीक है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करके मैंने एक तो वो खत्म ही कर दिया। अब मेरे पास खाली वो साइड करना चाहिए जिसको भी मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। या तुम बोलते हो कि एक बार और u बाय v लगेगा क्या, क्योंकि लिमिट तो डालने ना अभी, वो एक बार इंटीग्रेट हुआ है, वो एक बार इंटीग्रेट हुआ है और एक बार होना जरूरी है ना उसका। और एक और मैं क्वेश्चन का आंसर करूँ, जो एक बार इंटीग्रेट हुआ तो पहले लिमिट्स पुट करके फिर दूसरी बार इंटीग्रेट करूँ कि पूरे इंटीग्रेट करके फिर लिमिट्स पुट करूँ? सेकेंड ऑप्शन, पूरा इंटीग्रेट करके फिर लिमिट्स पुट करेंगे, समझे? तो यहाँ पे लिमिट्स तो मैंने मेरे
लेंगे आप। और एक बार पार्ट्स करें फिर आया आएगा एक बार सब्स्टिट्यूट करने के बाद, क्योंकि जब उसका डेरिवेटिव होगा तो वहाँ पे तुम्हारा 99 बनेगा। हाँ पावर कम होती जाएगी ना, 99 बन जाएगी। और मेरे को 100 पावर सब तो खेलने का I1 क्या बोल रहे हैं? मजा नहीं क्या बोल रहे हैं? क्यों? यस सर। हाँ आप लोग कुछ बोल रहे थे, कहाँ करूँ 10 मिनट यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं बच्चे, देखते हैं। बताओ यहाँ की यहाँ इसमें इसमें बोला इसमें शायद कुछ ऐसा बोल देखा था बोला पक्का माइनस कॉमन ले लो तो मतलब फिर यहाँ पे माइनस आएगा बाहर। मतलब अभी तो बोल रहा है यहाँ माइनस और अभी यहाँ पे माइनस अगर लिखा तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स रेज़ टू 50 बाहर ये 101.50 तो है ही, यहाँ बना 1 माइनस 50 इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू 50 ऐसा ही होगा ना, ब्रैकेट खुलेगा तो द होल रेज़ टू 100 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स रेज़ टू 50 द होल रेज़ टू 100 dx dx। सर उधर x माइनस होगा तो 1 माइनस x क्या वो तो मैंने बाहर माइनस दिया ना, ऐसा यही बनेगा ना भाई, और कुछ थोड़ी बनेगा। जो तू बोल रहा है उससे यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, समझा मैंने क्या किया? सुन भाई, उसने बोला इंटीग्रेशन ऑफ दिस पूरा, तो मैंने शावर लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, समझा? मैंने शावर लगाया। चलो अब ये दोनों मुझे कुछ सेम टू सेम लग रहे, तो उसका पावर क्या बन जाएगा 101 और ये पूरा I2 से इक्वल चल रहा है। यही गेम चेंजर था। देखो जब भी तुम्हारा इस साइड I2 बनेगा वो हमेशा नेगेटिव बनना चाहिए, क्योंकि वो उधर साइड जाके हमेशा ऐड होता है, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हम लोग का सब। तो ये सिग्निफिकेंस है इसका, ये सब ऐसा सब तो खुदा ने बनाया है, समझे?
स्पेशल है बहुत इसमें। चलो ये 101 हो गया। अब ये 101 हो गया तो किससे इक्वल हो गया? I2 से, मतलब -I2 हो गया। तो इसको उठा के पूरा मैं वहाँ पे फेंक सकता हूँ। पर ध्यान देना 10150 के साथ, समझे? नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, वो दोनों को जाएगा 10150, वो पूरा कॉमन। तो मैं सीधा ऐसे लिखूँ 10150 I2 मल्टीप्लाई करके बताइए तुम्हें क्या होगा? 50 पक्का है? हाँ सर 5051 नहीं बन रहा है? 5050 हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ ना मैं, 5051 में करना है। अच्छा तुम लोग ने इसका मल्टीप्लाई करना बराबर है। 5051 I2 बन गया, समझा कैसे वही? हाँ 5051 I2 यहाँ पे बन गया, ये पूरा का पूरा टर्म, ठीक है? प्लस अभी ये सर इक्वल टू इक्वल टू है, और अभी ये 5050 ये हाँ 5050 5050 I1 बढ़िया। यहाँ पे इसका फाइनल आंसर जो बनेगा वो बनेगा I2 by I1 is 5050 by 505। सॉल्व नहीं लिखा है, इवैल्यूएट लिखा है, समझे? अब क्योंकि पहले जब ये आता है ना सम्स, तो लिखने के लिए आते 2006 2007 में, और ये आता है हाँ हाँ पहले लिखना पड़ता था जाके, पहले एडवांस नहीं था। पहले अगर आपने AI ट्रिपल वगैरह क्लियर किया तो आपको जिस IIT में जाना उस IIT में उसका एग्जाम देना पड़ता, और पहले उसके पहले स्क्रीनिंग होती थी, मतलब आपका इंटरव्यू होगा फिर सिलेक्शन होगी, समझे? अभी तो इसमें खाली तो क्या करेंगे आप लोगों को, तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू निकालने के लिए, समझे? मेंस में तो ये ऑप्शन में आएगा, और एडवांस में आपको इसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकालने होगी, समझे? या तो अगर उसमें भी दिया है तो ऑप्शन में दे देंगे, यहाँ तो न्यूमेरिक वैल्यू निकालने देंगे। समझा ये सब कैसे बना? बढ़िया समझा एकदम, समझे? ये बहुत अच्छा दिमाग लगाया +1 में, कहाँ से लगाया? क्या बता रहा है? ग्रुप बनाने वाला, समझा ये सब कैसे बना? ये स्टैंडर्ड है, ये जो स्टेप है ना ये वाला, ये गेम चेंजिंग वाला +-1 वाला, इसके बिना ये सब कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता। हर टाइप का ये वाला सब ऐसे ही छोड़ो, फिक्स है। अब हमेशा डिनोमिनेटर से ही स्टार्ट करें, समझे? हमेशा क्या करेंगे, क्योंकि जब तक ये दोनों टर्म्स इंटीग्रेट नहीं होंगे तब तक हम कटिंग या अलजेब्रिक कोई भी टर्म्स नहीं कर पाएंगे, समझा? इसलिए आपको आपकी अलजेब्रा पता होना बहुत जरूरी है, एट दिस लेवल तो एटलीस्ट, समझा? समझा नहीं? कि इसके और इसके बीच में कौन से लिमिट्स देने हैं, वो प्रॉपर्टी कंटिन्यू वाली लगानी चाहिए, और लगेगा कंटिन्यू वाली से ही समझिए, समझे? अब कैसे वो समझो,
क्या करो, जो भी तुमको GIF दिया हुआ उसको उठा के पहले बाहर निकालो। ये आवाज कौन कर रहे हो? ये अरे बाहर आवाज कौन कर रहा है? उसको उठा के इधर ध्यान दे, अपना लोअर लिमिट डाल 0। एक्स का आंसर क्या आएगा? क्या करो, 0 to 2 के बीच में जितने भी आपके GIF तुमको लगते आएंगे 0, 1, 2 ये डालते जाओ, ठीक है। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर को 1 डालो, एक्स का आंसर क्या आएगा? अब क्या करो, एक्स स्क्वायर को 2 डालो, आपका आंसर क्या आएगा? बाधा नहीं करेगा। अब काम करो, एक्स स्क्वायर को 3 डालो, डालते जाओ, कब रुकना है बता रहा हूँ। एक्स का आंसर क्या आएगा? √3। अब एक्स स्क्वायर को 4 डालो, क्या आएगा एक्स का आंसर? 2। ये नहीं चाहिए। जैसे ही आपका अपर लिमिट रीच हो जाए, यही वाले आंसर में, ये वाले आंसर, जैसे ही आपका अपर लिमिट रीच हो जाए वहां उसके पहले रुक जाना या वहां पे रुक जाना, एनी वेज विच यू कैन मेमोराइज। अब करना क्या है, देखो जो ये साइड है ना, ये साइड, ये आपके लिमिट्स है, ये क्या है? आपके लिमिट्स है, ध्यान दें। देखो 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, √3 से 2। हमें नहीं सोचना है कि इन बिटवीन क्या आएगा, हमें आंसर मिलेगा, समझे। अब बाकी हमको GIF का शॉर्टकट तो पता है, तो जो लोअर लिमिट्स है वो डाल देता हूँ, समझे। क्या है जो लोअर लिमिट्स है वो डाल देता हूँ। अब लोअर लिमिट्स डालते जाओ, 0 में क्या आएगा? 0, 1 में क्या आएगा? 1, इधर क्या आएगा? √2, इधर क्या आएगा? √3। मतलब ये तो खत्म हो गया, ये x √2, 1 सब में प्लस की साइन आती है ना, ये x √2x, क्या आएगा इसका आंसर? और समझे। तुम इसको पहले चाहिए तो अपने पहले ना सम में अप्लाई करके देखो। तुम्हारा x जिफ x था और लिमिट क्या था? 0 से 2, समझे। तो पहले तुमने x को 0 डाला, 0 आया, x को 1 डाला, 1 आया, x को 2 डाला, अपर लिमिट रीच हो गया, तो 0 से 1, 1 से 2, समझे। ऐसे क्या होगा? बाकी भी आंसर निकाल के दिखाओ क्या आता है। नहीं, GIF इंटीग्रेट नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू बताना चाहिए। तो इस रेंज में एक्स स्क्वायर का आंसर 0, इस रेंज में एक्स स्क्वायर का आंसर 1, इस रेंज में एक्स स्क्वायर और GIF का आंसर √2, समझे। तो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है कि A to B में जिफ तुम्हारा A, समझे, क्या है तुम्हारा A, समझा। ऐसा चलो
वो इंटीग्रेटेबल नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं हो सकते इंटीग्रेट। सर ऑप्शन नहीं आया ऑप्शन आएगा तो सर यही ऑप्शन बनाए गए हैं, तो यही है। हम एक्सक्यूज डाल ही थे। हाँ सॉरी क्या बोल रहे थे? ये तो बेटा रूट 2 रूट 3 बराबर है यहाँ पे। अच्छा हाँ सॉरी, ये वैल्यू कॉपी करनी है, ये वैल्यू। हाँ मैंने अलग ये वैल्यू कॉपी की। सिंपल है, ये वैल्यू कॉपी करनी है, ये वैल्यू लिमिट्स की ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है। मैंने रूट करके बिना लिख दिया। तुम लोग भी क्या नहीं रहा, तुम लोग ऐसा नहीं पूछा। मैंने एक्सप्लेन किया कि इंटीग्रेट करके नहीं है। साढ़े 10 बजे बोला यार, 5 ही बजा लगा, 5 नहीं